कृपया इस वीडियो को सब्सक्राइब करें और एक ही स्थान पर अलेक्जेंडर द ग्रेट के पिछले 5 वीडियो एपिसोड और प्राचीन युद्धों पर आधारित 2 और वीडियो देखें। पेला के अंधकार में सिंहासन कक्ष में राजसी मैसेडोनियाई कवच धारण किए अलेक्जेंडर एक भव्य सिंहासन पर बैठा है। उसका चेहरा ठंडा और अडिग है। सिंहासन पर आरोहण करने के बाद अलेक्जेंडर ने सभी संभावित प्रतियोद्धाओं को तेजी से समाप्त कर दिया। उसके सामने राखी हुई जाती है कि सैनिक एक भयभीत युवक, उसका चचेरा भाई एमिंटस चतुर, को घसीटते हुए लाते हैं और कुछ ही क्षणों बाद उसे फांसी दे दी जाती है। साजिश के संदेह में लिडकेस्तेस के 2 राजकुमारों को भी मारा गया। हालांकि उसने तीसरे राजकुमार अलेक्जेंडर लिडकेस्तेस को छोड़ दिया। पृष्ठभूमि में उसकी मां ओलंपियास ने क्लियोपेट्रा यूरिडाइस और उसकी बेटी यूरोपा की निर्मम हत्या की योजना बनवाई और छायाओं में खड़ी होकर उस दूरस्थ टावर से उठती लपटों को निहारती हैं, जहां उन्हें जिंदा जला दिया गया था। ये सुनकर अलेक्जेंडर क्रुद्ध हो गया, परंतु हस्तक्षेप नहीं किया। एक अन्य दृश्य में अट्टालस को डेमोस्थनीज का एक पत्र पढ़ते हुए दिखाया गया है। तभी एक सैनिक खंजर लिए उसके तंबू में प्रवेश करता है। अट्टालस डेमोस्थनीज के साथ गुप्त संपर्क में थे और संभवतः एथेंस में पलायन करने की सोच रहे थे। उनके अपमानजनक शब्दों और क्लियोपेट्रा की हत्या ने उसकी नियति तय कर दी। अलेक्जेंडर ने एशिया माइनर में सेना की अग्रिम गार्ड की कमान संभालने वाले अट्टालस को फांसी की सजा दी, लेकिन उसने अपने सगे सौतेले भाई अरेडियस को बख्शा, जो मानसिक रूप से शासन के लिए अयोग्य थे, जो संभवतः ओलंपियास द्वारा दिए गए जहर के कारण था। फिलिप की मृत्यु के बाद कई यूनानी राज्य मैसेडोनियाई शासन के विरुद्ध विद्रोह करने लगे। एथेंस की एक सभा में डेमोस्थनीज एथेनियाई नेताओं को संबोधित करते हुए विद्रोह के लिए प्रेरित करते हैं। इसके अतिरिक्त हिब्स, थेस्ली और उत्तर की थ्रेशियन जनजातियों ने भी विद्रोह कर दिया। तभी एक दूत हड़बड़ाते हुए सभा कक्ष में प्रवेश करता है और चौंकाने वाली खबर देता है। अलेक्जेंडर दक्षिण की ओर बढ़ रहा है। यद्यपि उसे समझौते का सुझाव दिया गया था, अलेक्जेंडर ने दृढ़ निर्णय लेते हुए तुरंत कार्रवाई की। इसी बीच थेस्ली में अलेक्जेंडर के नेतृत्व में भारी हथियारों से लैस घुड़सवारों की एक टुकड़ी पहाड़ियों के रास्ते आगे बढ़ती है। 3000 घुड़सवारों के साथ वह तेजी से दक्षिण की ओर जाता है। माउंट ओलंपस और माउंट ओसा के बीच दर्रा रोकने वाली थेस्ली की सेना का सामना करता है। सीधा युद्ध करने की बजाय अलेक्जेंडर ने एक साहसी चाल चली। वह माउंट ओसा पार कर शत्रु की पीछे की दिशा से हमला करता है। भोर होते ही जब थेस्ली सैनिकों ने मैसेडोनियाई सेना को अपनी पीठ पीछे देखा, तो उन्होंने बिना लड़े आत्मसमर्पण कर दिया और अलेक्जेंडर की सेना में शामिल हो गए। घुड़सवार सेना के सशक्त होने के साथ ही अलेक्जेंडर ने दक्षिण की ओर अपनी यात्रा जारी रखी। अलेक्जेंडर थर्मोपाइली के भव्य प्रवेश द्वार पर रुके, जहां वे यूनानी नेताओं की एक सभा के समक्ष उपस्थित हुए। वहां उन्हें औपचारिक रूप से एम्फिक्टायोनिक लीग का नेता घोषित किया गया, जिससे एक महत्वपूर्ण राजनीतिक और सैन्य गठबंधन सुनिश्चित हुआ। आगे दक्षिण में कोरिंथ में, जहां एथेंस ने विनाश के भय से शांति की याचना की, और वहीं अलेक्जेंडर व प्रसिद्ध दार्शनिक डायोजेनेस की ऐतिहासिक भेंट हुई। अलेक्जेंडर ने विद्रोहियों को क्षमा कर दिया, जिससे उनकी कठोरता और कूटनीतिक क्षमता दोनों का परिचय मिला। डायोजेनेस धूप में लेटे रहते हैं, युवा राजा की उपस्थिति से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं।
अलेक्जेंडर उनके सामने खड़े होकर उनके उदासीनता पर मुस्कराते हैं। उन्होंने पूछा, मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? डायोजेनेस ने बस इतना कहा, कृपया एक तरफ हट जाए, आप मेरी धूप रोक रहे हैं। उनकी इस निर्भीकता पर अलेक्जेंडर ने कहा, अगर मैं अलेक्जेंडर न होता तो डायोजेनेस होता। कोरिंथ में एक भव्य सभा आयोजित होती है जहां यूनानी नेता अलेक्जेंडर के प्रति निष्ठा की शपथ लेते हैं। यहीं पर अलेक्जेंडर को हेजेमन घोषित किया जाता है और वे यूनानी सेनाओं के नेता के रूप में नियुक्त होते हैं, ठीक वैसे ही जैसे उनके पिता फिलिप ने सपना देखा था। मैसेडोनियन सैनिक कतारबद्ध खड़े हैं, उनके भाले और झंडे सुबह की रोशनी में चमक रहे हैं। यूनान को अपने नियंत्रण में लेने के बाद अलेक्जेंडर ने अब उत्तर की ओर ध्यान दिया, जहां थ्रेस की बगावत मैसेडोनिया की स्थिरता को खतरे में डाल रही थी। उत्तर से एक दूत दौड़ता हुआ आता है, हौंफते हुए थ्रेस की बगावत की सूचना देता है। यूनान को फिलहाल शांत कर देने के बाद अलेक्जेंडर की महत्वाकांक्षा अब यूनान से परे बढ़ती है। उनका अगला कदम होगा बाल्कन क्षेत्र में गहराई तक जाकर उस विद्रोह को कुचलना, जिससे पीछे से खतरा समाप्त हो जाए और वह अपने सबसे महान अभियान पर्सिया पर चढ़ाई की शुरुआत कर सके।